प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में समझेंगे विलेन क्या होता है और विलेन कैसे बनता है, विलेन के कितने प्रकार होते हैं। तो आज की वीडियो में विलेन को समझने वाले हैं। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आज को देखने के बाद आपको विलेन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लिखते हैं विलेन की परिभाषा क्या होती है। विलेन की परिभाषा हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी इसका सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए विलेन क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए विलेन क्या होता है। विलेन जो होता है दो से अधिक समांगी पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, देखिए जो विलेन होता है क्या होता है, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक क्या समांगी पदार्थों के, लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। समांगी पदार्थों समांगी पदार्थों के समांगी दो या दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। विलेन कहते हैं। तो ये होती है विलेन की परिभाषा। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। ये सबसे सटीक परिभाषा है। समांगी पदार्थ जैसे कि जो पदार्थ जैसे कि जिसमें दोनों अणु घुल, जैसे कि देखिए हमारा हो गया नमक पानी, ये दोनों क्या है, ये दोनों समांगी पदार्थ है, तो इनका मिश्रण समांगी मिश्रण हो जाएगा, विलेन हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि लकड़ी और पानी को घुले तो नहीं घुलेगा ना। तो ये होता है दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलेन कहते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए हमारा ये कोई यहाँ पे देखिए बर्तन है, ये मान लीजिए हमारा कोई यहाँ पे ये बर्तन है, इस प्रकार से बना हुआ है। ये हमारा मान लीजिए कोई क्या है, एक बर्तन है। अब देखिए इसमें हम क्या करें, नमक और चीनी इसमें घोल, सॉरी नमक और पानी घोल देते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा पानी है, जो रेड कलर का हम यहाँ पे करें, मान लीजिए पानी है। और इसमें देखिए हमारा ये नमक मान लीजिए है, ये हमारा नमक है। तो ये क्या हो गया, ये एक विलेन हो गया। अब देखिए विलेन में दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। तो देखिए विलेय इसमें क्या है, इसमें जो नमक है, जैसे कि जो उस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है तो क्या होता है, विलेय होता है। मान लीजिए आप नमक और पानी को अगर घोलेंगे तो आप क्या करेंगे, पानी की मात्रा आप अधिक लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने पानी यहाँ तक भरा और नमक हमने इसमें यहाँ तक डाला, तभी ये घुलेगा। अगर नमक की मात्रा आप ज़्यादा ले लेंगे और पानी की मात्रा कम लेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो जो अधिक होता है वो क्या होता है, वो विलायक होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, नमक और पानी में हमारा जो होगा क्या होगा, पानी अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा यहाँ पे नमक और चीनी का घोल, सॉरी नमक और पानी का घोल लिख देते हैं। ये हमारा है नमक पानी का घोल। तो यहाँ पे देखिए नमक और पानी का घोल है, तो यहाँ पे जो पानी है वो विलायक है और जो नमक है वो विलेय है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो पानी है, पानी क्या है, पानी विलायक है, क्योंकि जिसमें घोला गया, पानी में घोला गया है, तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, और जिसे घोला जाता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो नमक जो है वो क्या है, नमक जो है वो क्या है, विलेय है। नमक विलेय है, नमक की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा अधिक होगी।
तो ये जो नमक है विलेय है और पानी क्या है, विलायक है। तो विलयन जो हमारा होता है किससे बना है, विलेय और विलायक से मिलकर बना है विलयन। देखिए विलेय और प्लस विलायक मिलकर हमारा क्या बना है, ये मिलकर ही हमारा बनता है विलयन। विलेय प्लस विलायक मिलकर ही बनता है क्या, विलयन। देखिए इसमें जो पानी है विलायक है और जो नमक है क्या है, विलेय है। तो यही होता है विलयन। अगर हम यहाँ पे हमें देखिए नमक और पानी का हमने घोल रखा, तो इसमें नमक जो है विलेय है और जो पानी है क्या है, वो विलायक है। अब देखिए आगे हमारा क्या है, आपने इसका जो एग्जाम्पल भी समझ लिया। अब हम इसमें समझते हैं जो इसमें विलयन होती है, विलयन की सांद्रता क्या होती है। आपने समझ लिया इसमें विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अब आपको समझना है विलयन की सांद्रता क्या होती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है विलयन की सांद्रता। तो आइए हम हेडिंग डालते हैं विलयन की सांद्रता। कितना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए हेडिंग पे डालेंगे, फिर परिभाषा लिखेंगे, फिर आपको समझाएंगे। पहले लिखते हैं विलयन की सांद्रता। इस पर हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। विलयन की सांद्रता, ये हमारा हेडिंग है। अब देखिए विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा, किसी विलयन में किसी विलयन में किसी विलयन में किसी विलयन में क्या उपस्थित, इसमें जो उपस्थित होता है, किसी विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा बताए उसे क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। किसी विलयन में उपस्थित उपस्थिति विलेय विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा को क्या बताए, विलेय की मात्रा को बताने वाले पद को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। यहाँ पे बताने वाले पद को, यहाँ पे दीजिएगा पद को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। तो ये होते हैं विलयन की सांद्रता। किसी विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है उस मात्रा को बताने वाले पद को ही कहते हैं हम विलयन की सांद्रता। क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता। जैसे कि यहाँ पे हमारा नमक और पानी का घोल है। अब देखिए पानी का हमारी जो कैपेसिटी हम नहीं मालूम है, लेकिन इसमें जो नमक है, नमक की कितनी मात्रा है, इसमें नमक कितना घोला गया है, तो नमक की जो मात्रा बताएगा होगा विलयन की सांद्रता। नमक की मात्रा बताने वाले को कहते हैं विलयन की सांद्रता, क्योंकि नमक में विलेय है। तो मान लीजिए किसी विलयन है, कोई हमारा विलयन है, हमने यहाँ पे लिखा नमक और पानी का घोल, तो नमक और पानी का विलयन हो गया। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय का पदार्थ, में हमारा विलय नमक का है, विलेय पदार्थ की मात्रा को बताने वाले पद को कहते हैं विलयन की सांद्रता। ये हो गया। अब देखिए हम समझते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो देखिए हम डालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो हेडिंग यहाँ पे डालते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। अब इसकी हम पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर समझते हैं। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में, देखिए जहां पे ही प्रतिशत की बात होगी वहां पे 100 आएगा, चाहे
किलो में आए, चाहे ग्राम में आए, चाहे संख्या में आए। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? क्या है? देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, जब विलेय की मात्रा हम किसमें? ग्राम में ज्ञात करेंगे। किसमें? यहाँ पे लिख देते हैं ग्राम में। ग्राम में, क्योंकि 100 ग्राम, अगर हम यहाँ पे 100 किलो लेंगे तो यहाँ पे हम किलो में ज्ञात करेंगे, तो हमने यहाँ पे ग्राम लिया। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में, जो बताए, ग्राम में को क्या कहते हैं? विलेय की मात्रा ग्राम में को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि देखिए हमने अभी ऊपर घोला में नमक और पानी का घोल। तो देखिए मान लीजिए कि अगर उसमें जो विलयन पूरा नमक और पानी का पूरा, यहाँ पे देखिए दोनों घोल मिलाकर, नमक और पानी दोनों मिलाकर हमारा मान लीजिए कितना है? 100 ग्राम। ये 100 ग्राम का विलयन है। तो 100 ग्राम इस विलयन में, विलय यानी नमक का कितना घोल है, नमक कितना इसमें है, नमक की मात्रा क्या है, विलय की मात्रा क्या है? तो अगर विलय की मात्रा जब हम ग्राम में ज्ञात करेंगे तो होगा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। तो ये होता है द्रव्यमान प्रतिशत की 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। विलेय की मात्रा भी ग्राम में होनी चाहिए। अगर विलयन ग्राम में है तो विलेय की मात्रा भी हम ग्राम में ज्ञात करेंगे। विलयन किलो में है तो हम क्या करेंगे? विलेय की मात्रा भी किलो में ज्ञात करेंगे। तो वही होती है विलयन में उपस्थित जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, वो होती है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। किसमें? 100 ग्राम में। और अगर विलयन की सांद्रता ज्ञात करना हो हमें, तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? जो मात्रा को पद बताता है उसे ही कहते हैं विलयन की सांद्रता। तो ये हो गया विलयन की सांद्रता और विलयन जो द्रव्यमान प्रतिशत में। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। हम इस पर आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले सूत्र समझ लेते हैं। देखिए जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र हमारा क्या होता है? ये सूत्र होता है विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, वो भी विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में। विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में। ग्राम में विलेय की मात्रा, और फिर देखिए क्या रहेगा? बटे में हमारा रहेगा विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा, और फिर गुणे में हमारा रहेगा कितना? 100। ये होता है सूत्र। किसी का सूत्र होता है ये? जो हमारा है द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का ये सूत्र होता है। इस प्रकार देखिए द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे हम विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा और गुणे में 100। देखिए विलयन की मात्रा यानी कि पूरे विलयन की, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा हम लेंगे नीचे, क्योंकि विलयन विलेय और विलायक का घोल होता है। और ऊपर हम क्या, जो उसमें घोला जाएगा उसकी मात्रा लेंगे, ग्राम में गुणे में 100 करेंगे तो हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के बाद आपको उसके आंसर में W/W लिख देना है। आपको उसके आंसर में क्या लिखना है? W/W लिख देना है। अब देखिए हम एक न्यूमेरिकल को लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है 500 ग्राम विलयन में 125 ग्राम NaCl विलय है। यानी विलयन पूरा कितना है? 500 ग्राम। जो विलयन है, विलयन का घोल है, वो 500 ग्राम है और इसमें विलय पदार्थ कितना है? 125 ग्राम NaCl इसमें घोला गया है। उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी हमने देखिए आपको परिभाषा बताया द्रव्यमान प्रतिशत का, तो उसी पर हमें न्यूमेरिकल हमारा है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हल यहाँ पे लिखेंगे, फिर आगे आप लिखेंगे विलयन की मात्रा,
देखिए हमें विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है, विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है, 500 ग्राम। 500 ग्राम जो है विलयन का भार दिया, यानी मात्रा दिया विलयन जो है। उसके बाद देखिए इसमें विलेय की मात्रा कितनी है, जो घोला गया है NaCl घोला गया 125 ग्राम, तो ये विलेय हो गया। इसमें विलेय की मात्रा जो हो गई, विलेय की मात्रा कितनी हो गई, 125 ग्राम हो गई इसमें विलेय की मात्रा। ये आपको इतना पहले लिख लेना है। इसी सूत्र पर हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अब इसी सूत्र पर हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए हम सूत्र को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सूत्र हमें मालूम है, सामने दिख ही रहा है। आपको जब लिखना होगा तो आप सूत्र दोबारा लिख लीजिएगा। तो देखिए हम इसका द्रव्यमान प्रतिशत हमें निकालना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, विलेय की मात्रा ग्राम में और बटे विलयन की मात्रा। तो हम दोनों को ग्राम में हमें परिवर्तित करना होता है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों ग्राम में ही दिया है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसी पर रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा। तो विलेय हमारा क्या है, इसमें विलेय हमारा है NaCl 125 ग्राम। तो ऊपर हम क्या रखेंगे, NaCl क्या है 125 ग्राम, तो विलेय की मात्रा कितनी है 125 ग्राम। तो यहाँ पर हम रखेंगे ऊपर 125 ग्राम, बटे में क्या है विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा कितना दिया है 500 ग्राम, तो यहाँ पे हम रखेंगे 500 ग्राम। और फिर देखिए गुणे में 100 दिया है सूत्र में, तो हम यहाँ पे गुणे में करेंगे 100, क्योंकि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 100 इसमें रहेगा। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा 10 से 10 कैंसिल, फिर 10 से 10 कैंसिल। अब देखिए हम 5 का भाग देंगे 125 में, तो हमारा कितना आएगा, 25। 25 पंचे 125 होता है, तो इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, हमारा आएगा 25%। तो जो द्रव्यमान आया, द्रव्यमान प्रतिशत जो आया वो कितना आया, 25%। और आपको देखिए जब आपको कहीं भी द्रव्यमान परसेंट निकालने को दिया जाए, तो आंसर में आपको लास्ट में लिख देना है W/W, इतना आपको लिख देना है। बस यही हमारा न्यूमेरिकल का सोल्यूशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 25%। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और आपको बहुत ही जरूरी होगी, जब आप उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर को, तो आपके लिए बहुत ही वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वो बातें जरूर आपको ध्यान देना है। तो देखिए क्वेश्चन हम इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को, और बहुत ही छोटा है, बस इतना आप देखिए, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है 25% W/W का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। नहीं, आप लोग कहेंगे कि सर W/W लिखना तो बता दे, लेकिन इसका मतलब क्या है नहीं बताए। तो इसका देखिए आपको मतलब मैं बता रहा हूँ इसलिए। तो देखिए जब कहीं आपको लिखा रहे, कुछ भी लिख के परसेंट दिया जाए और बगल में W/W लिखा रहे, तो उसका देखिए मतलब क्या होता है। जो ऊपर वाला W है इसका अर्थ है कि ये विलेय है, और नीचे वाले का क्या है, विलायक। क्या होता है, विलेय और विलायक। इतना आप कर दे, तो इसको देखिए आपको किस प्रकार से लिखना है, देखिए तो आपको लिखना है, देखिए जो यहाँ पे देखिए हमें दिया है क्या, W/W दिया हुआ है, W/W। तो ये W जो है ये विलेय है, विलेय पदार्थ की मात्रा है। और ये नीचे है ये क्या है, विलायक है, सॉरी ये क्या है, नीचे जो है विलयन है, ये विलयन है, ऊपर वाला विलेय है। यानी कि ये विलेय की मात्रा है, विलयन विलायक था विलेय दोनों की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे दिया है 25%, तो यहाँ पे देखिए हमारा इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा विलयन का भार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परसेंट में दिया है तो हमारा यहाँ पे हमने W/W से लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो विलयन का भार हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ही भार दिया है, हमें केवल विलेय का भार दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा देखिए जब परसेंट में दिया रहेगा, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो विलयन होगा, तो विलयन का भार, क्योंकि परसेंट में दिया है, तो विलयन का भार कितना हो जाएगा यहाँ पे
100 ग्राम हो जाएगा। कितना? 100 ग्राम। और हमें 25% दिया, यानी कि विलेय का जो भार होगा वो 25 ग्राम हो जाएगा। कितना? 25 ग्राम। यहाँ पे लिख देंगे विलेय का भार जो है, विलेय का भार कितना हो जाएगा? 25 ग्राम। कितना हो जाएगा? तो इस प्रकार से इसका मतलब है, जो हमने अभी आपको बताया W/W लिखने का मतलब, तो इसका मतलब यही है कि एक W का है विलेय, एक है विलयन। तो अगर परसेंट में कहीं दिया है तो इसका कहने का मतलब है कि इसका जो परसेंट निकला है ये क्या है? 100 ग्राम। 100 में से निकला है 25%, यानी कि विलयन का जो है भार 100 ग्राम है और विलेय का जो भार कितना है? 25 ग्राम। जितना दिया वो उतना रहेगा। परसेंट में करेगा तो मानिए अगर परसेंट में कहीं दिया तो आप इतना जानिएगा कि यहाँ पे जो विलयन है वो 100 कितना है? 100 ग्राम है। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना होगा। चाहे आप इसे भार अनुसार समझिए, चाहे इसे आप द्रव्यमान अनुसार समझिए, दोनों एक ही बात है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से आपका विलयन था, विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, आपने सब समझ लिया। उस पर आपने न्यूमेरिकल भी समझ लिया। विलयन की सांद्रता, द्रव्यमान सांद्रता आपने इतना पढ़ लिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट का, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।